इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। होली पर्व के मौके पर शराब की डिमांड को पूरा करने के लिए धंधेबाज हुए सक्रिय। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भी शराब माफियाओं के खिलाफ छेड़ा अभियान। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार की अच्छी पहल, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। पूर्वी चंपारण के रक्सौल आदापुर नहर रोड के नजदीक रात के अंधेरे में कार में सोता नजर आया स्विट्जरलैंड का नागरिक। पुलिस ने कागजात की जांच कर पहुंचाई मदद। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में मनाया गया 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। श्रमिकों की उमड़ी भीड़। पश्चिमी चंपारण से एक बार फिर आगलगी की घटना आई सामने। बीती रात लगी आग में कई घर जले। 6 मार्च को प्रशांत किशोर आ रहे हैं मोतिहारी। जन सुराज के नेता डॉक्टर मंजर नसीम ने दी इफ्तार पार्टी। वैसे तो होली 14 मार्च को है, लेकिन शराब माफिया इसकी तैयारी में अभी से ही लग गए हैं। होली में शराब की डिमांड को पूरा करने के लिए धंधेबाज शराब की तस्करी कर रहे हैं। बिहार के बाहर से शराब मंगवाई जा रही है। होली में ज्यादा दाम पर बेचने के लिए शराब तस्कर यह काम कर रहे हैं। वहीं मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। होली के दौरान जिले में शराब की तस्करी और बिक्री पर नकेल कसने के लिए चेक पोस्ट समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस और उत्पाद की संयुक्त टीम कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं के शराब तस्करी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर रहे हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस प्रतिदिन हजारों लीटर शराब बरामद कर रही है और दर्जनों तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। होली को लेकर पूरे जिला पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है और इसमें करीब 1 महीने पहले से ही हम लोगों ने लगातार अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसमें सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जितने भी जिले के हॉट स्पॉट्स हैं, दियारा एरिया है या ऐसी टोलियां जहां पर शराब का निर्माण होता है, उन जगहों पर लगातार डेली सुबह और शाम छापेमारी करें और जो अर्धनिर्मित शराब है उसको विनष्ट करें और अगर शराब वहाँ पे पाया जाता है तो उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए जो भी शराब माफिया इन्वॉल्व है उसको गिरफ्तार करें। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है और इस इंटेलिजेंस कलेक्शन और सूचना संकलन के आधार पर कई लग्जरी गाड़ियों से भी शराब हाल के दिनों में बरामद की गई है और ये कार्रवाई लगातार होली तक जारी रहेगी। इसके अलावा थाना प्रभारी को प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसमें ऐसे शराब माफिया जो जमानत पे छुटे हुए हैं और जमानत पे छूटने के बावजूद भी सक्रिय हैं, तो उन पे कार्रवाई करने के लिए जो है थाना प्रभारी 126 और 128 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ ही जो है ऐसे शराब माफिया जो सक्रिय हैं लेकिन अभी तक पुलिस की रडार पे नहीं आ पाए हैं, तो उनके विरुद्ध भी जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोगों का जो प्रयास है कि जितने भी शराब पकड़ी जाती है उसको 1 महीने के अंदर जो है उसको विनष्ट कर दिया जाए और जो गाड़ियां पकड़ी जाती है उसको राजसात कर लिया जाए और काफ़ी कमी आई है, जैसा कि पब्लिक से फीडबैक भी मिल रहा है कि कई सारे माफिया जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और कई वर्षों से जो पुराने स्ट्रीट माफिया या शराब माफिया फरार चल रहे थे उनको भी जेल भेज दिया गया है। इसमें से कई शराब माफियाओं की संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। कई शराब माफियाओं की संपत्ति की हम लोगों ने कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की है और ओवरऑल जो है जो मोतिहारी पुलिस और शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है, जो 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं तो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में साइबर थाने और साइबर सेल बनाए गए हैं, जहां पीड़ित अपनी शिकायत
दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी को साइबर धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है तो उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर थाना में संपर्क करना चाहिए। पूर्वी चंपारण के रक्सौल आदापुर नहर रोड के नजदीक रात के अंधेरे में पुलिस को एक कार नजर आई। रात के अंधेरे में और सुनसान जगह पर कार पार्क देख पुलिस को शंका हुई, जिसके बाद पुलिस जब जायजा लेने वहां पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। दरअसल उस कार में एक विदेशी नागरिक सोता हुआ नजर आया। पूछताछ में पता चला कि वह स्विट्जरलैंड का निवासी है। इसके बाद स्थानीय हरपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा उसके कागजातों की जांच की गई और सही पाया गया। पेपर सही पाए जाने के बाद पुलिस ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए उसे रक्सौल किसी होटल में ठहरने की बात कही तो विदेशी नागरिक ने पैसा नहीं होने का हवाला देकर जाने से इनकार कर दिया। फिर थानाध्यक्ष ने अपनी सूझबूझ से उसे तुरंत आदापुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। मोतिहारी पुलिस के इस दया भाव को देख स्विट्जरलैंड के नागरिक बुग्रीमान ने कहा कि मोतिहारी पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। हालांकि यह सवाल जरूर है कि स्विट्जरलैंड का निवासी ऐसी सुनसान जगह पर, वह भी रात के अंधेरे में, फंसा कैसे? वह किस मकसद से भारत आया है? जब उसके पास होटल में ठहरने के पैसे नहीं थे तो फिर वह अपने देश जाएगा कैसे? अगर पुलिस के हवाले से कुछ और जानकारियां उपलब्ध होंगी तो हम आपसे जरूर साझा करेंगे। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में मंगलवार के दिन 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शुगर इंडस्ट्रीज के इंजीनियर संतोष कुमार ने सुरक्षा ध्वज फहराया और मिल कर्मियों को सुरक्षा का शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन हो तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। दुर्घटनाएं तथा बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाती हैं। ड्यूटी के वक्त श्रमिकों को जूता, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट आदि का सख्ती से उपयोग करने की नसीहत दी गई। वहीं जीएम प्रोडक्शन सर्वेश कुमार दुबे ने कहा कि सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम यह है कि कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें तथा जो टूल्स जहां से उठावें उसे उचित स्थान पर रखें। उन्होंने कहा कि सतर्क रहकर घटनाओं से बचा जा सकता है। समारोह की अध्यक्षता मानव कल्याण विभाग के एजीएम एचआर रमाकांत मिश्रा ने की, जबकि संचालन टाइम ऑफिस के ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर गोविंद चौधरी ने सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया। प्रोग्राम है 1 वीक का चलता है। इसका कि हम सुरक्षा के प्रति अवेयर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने डेली का जो रूटीन है उसमें उसका उपयोग करें। जैसा कि जानते हैं कि आज अभी हर सुरक्षा दिवस का एक थीम होता है, जिसमें इस बार का थीम ये है कि सेफ्टी। पश्चिमी चंपारण से एक बार फिर आगलगी की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक मझौलिया के करमावा वार्ड नंबर 2 में बीती रात्रि अचानक आग लगने से चंद्रिका महतो, हरिमोहन ठाकुर तथा रमाकांत ठाकुर का घर जलकर राख हो गया। इस आगलगी में अनाज, कपड़ा, रुपया, गहना, बाइक, 4 बकरियां भी बुरी तरह से जल गईं और लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना के फौरन बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग की लपटें शांत हुई तब तक जलकर सब कुछ खाक हो चुका था। पंचायत की मुखिया अरुणा देवी, पति मोहन गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। वहीं मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 सतभिड़वा में भी बीती रात्रि आगलगी की घटना घटी, जिसमें बहादुर पासवान का घर जल गया। आग में उनकी बेटी के शादी के लिए रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर 6 मार्च को चंपारण आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में 6 मार्च को मोतिहारी के बरियारपुर स्थित वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जनसुराज के नेता डॉक्टर मंजर नसीम के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर शामिल होंगे। जनसुराज के नेता डॉक्टर मंजर नसीम ने कहा कि हम आपको बता दें कि इस रमजान के मुबारक महीने में 6 मार्च को जनसुराज मोतिहारी की तरफ से चंपारण के हमारे सभी आम खास लोगों के लिए बरियारपुर वक्फ बोर्ड भवन में शाम 5 बजे से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मंजर नसीम, सुनिए। इस रमज़ान के मुबारक महीने में 6 मार्च को जनसुराज मोतिहारी की तरफ से चंपारण के हमारे सभी आम खास लोगों के लिए बरियारपुर वक्फ बोर्ड भवन के अहाते में शाम 5 बजे एक ग्रांड इफ्तार का एहतमाम किया गया है। आप सभी चंपारण वासियों से दरख्वास्त है
कि उसमें शरीक हो और साथ मिलजुल के हम लोग इफ्तार करें। ये एक आपसी मोहब्बत भाईचारे को बढ़ाने के लिए और उसमें बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत या मसलक सभी हम चंपारण वासी बैठेंगे और अपने साथ एक दूसरे को बैठ कर के देख कर के अच्छा लगेगा। उनसे गुफ्तगू बातचीत करने का एक मिलने का मौका होता है और इससे अखलाक मोहब्बत बढ़ती है। यही इसका मकसद है कि हम अमन और भाईचारा बढ़ाएं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।